अब आज हम देखेंगे कि ऑड पैरिटी जनरेटर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इवन पैरिटी जनरेटर क्या होता है। आज हम देखेंगे ऑड पैरिटी जनरेटर क्या होता है। अब पैरिटी क्या होता है, पैरिटी बिट क्या होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो पैरिटी बिट क्या होती है। सपोज हमने क्या किया है, ये मैसेज हमें कोई सा भी इनमें से कोई सा भी मैसेज हमें सेंड करना है, तो रिसीवर के पास ये मैसेज बिल्कुल सही पहुंचे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैरिटी बिट अटैच कर देते हैं हमारे मैसेज के साथ में, जो कि इंश्योर करती है कि हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर के पास सही पहुंचा है। मतलब उसमें कोई एरर तो नहीं आई है। अब एरर का मतलब क्या है कि सपोज हमारा मैसेज ऑब्वियसली बाइनरी में गया है, तो अब इस बाइनरी में एरर का मतलब क्या होगा कि ये 0 या तो 1 हो जाएगा, या कोई सा भी 1 या तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो ये जो पैरिटी बिट होती है ये चेक करती है कि हमारे मैसेज में ऐसी कोई सिंगल बिट एरर ना हुई है, क्योंकि ये जो ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी बिट मेथड्स होते हैं ये क्या सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो अब ऑड पैरिटी बिट का मतलब क्या होता है कि वो ये इंश्योर करती है कि हमारे जो मैसेज में टोटल जो हमारा कोड जो सेंड होगा उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ओके, तो सपोज हमारा जो मैसेज है ये है, इसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है। ठीक है, तो अब यहां पर पैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ताकि नंबर ऑफ वंस क्या रहने चाहिए, ऑड ही रहने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0। इसका मतलब यहां पर पैरिटी बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 को हम इवन नंबर में ही काउंट करते हैं, तो पैरिटी बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, नंबर ऑफ वंस हमारे टोटल मैसेज में इंक्लूडिंग दिस पैरिटी बिट क्या हो जाए, ऑड हो, क्योंकि 1 क्या होता है, ऑड होता है। यहां पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है, जो कि ऑलरेडी क्या है, ऑड है, तो हमारी पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, क्योंकि 2 वंस है, तो जो कि क्या है, इवन है। तो इसको ऑड बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक 1, पैरिटी बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ताकि नंबर ऑफ वंस क्या रहे, ऑड ही रहे, ऑड रहे। ओके, इसी तरह से हम सारी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, टू मेक इट 3। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैरिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, टू मेक इट 3। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगी, ताकि ये जो टोटल हमारा जो मैसेज जाएगा उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ऑलरेडी 1 मतलब ऑड ही है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये इवन है तो इसको हम 1 कर देंगे, यहाँ पर ये इवन है तो इसको भी हम 1 कर देंगे, ये ऑड है तो इसको हम 0 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, 1 1 मतलब 2 वंस है, तो ये क्या है, इवन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऑड बना देंगे। फिर ये 3 वंस है तो इसको हम यही रहने देंगे। यहाँ पे भी 3 1 से तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे 4 1 से तो इसको ऑड बनाने के लिए हम ये 1 कर देंगे, ताकि ये क्या हो जाएंगे, 5 1s हो जाएंगे। अब अगर रिसीवर साइड में से किसी भी मैसेज में जैसे मान लिया कि ये जो 1 है ये 0 बन जाता है, तो रिसीवर साइड भी ये चेक किया जाएगा कि नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो फिर चेक करेंगे, सपोज ये 1 0 बन जाता है तो फिर चेक किया जाएगा, तो नंबर ऑफ वंस क्या मिलेंगे इनको, 1 1 2 1s मिलेंगे, मतलब इवन। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि हमारे जो मैसेज में है वो क्या है, मिस्टेक है। तो हमें ये सब तो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि ये जो पैरिटी है वो जनरेट किस तरह से हुई है। ओके, हमने तो ये लॉजिक लगा के देख लिया कि हाँ भैया इस तरह से पैरिटी जनरेट हुई है। अब कंप्यूटर में ये कैसे समझा जाएगा कि मतलब ये पैरिटी कंप्यूटर कैसे जनरेट करेगा, कंप्यूटर तो एक मशीन है, देख के तो नहीं समझ जाएगा। अब अगर इनमें से कंप्यूटर को कोई सा भी 4 बिट इनपुट मिलता है तो कंप्यूटर को इस तरह से क्या करनी है, पैरिटी कैलकुलेट, मतलब हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जो कि क्या करे, इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग इस टाइप से पैरिटी जनरेट करे। मतलब हमारे इनपुट्स तो क्या होंगे, ये होंगे, और हमारा आउटपुट क्या होगा, ये होगा। ओके, हमारा एक ही ये आउटपुट है। ओके, और इनपुट्स कितने हैं, 4 हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है, तो हमें ऑब्वियसली क्या बनाना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं के मैप, जो कि क्या होगा, 4 वेरिएबल के मैप होगा। तो अब ये हो गया हमारा के मैप 4 वेरिएबल्स का। ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 1, ये 1 0, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी डी। अब हम देखते हैं कि वैल्यू 1 हमें कहाँ मिल रही है, तो 0 0 0 0 पर मिल रही है 1, उसके बाद में 0 0 1 1 पर हमें मिल रही है 1, उसके बाद में हमें कहाँ पर मिल रही है 1 0 1 0 1 पर, तो यहाँ पर 1 मिल रही है। देन हमें यहाँ पर 1 मिल रही है,
फिर हमें कहां पर मिल रही है 1001 पे, तो 1001 दैट इज यहाँ पर 1 मिल रही है। फिर हमें कहां मिल रही है 1010 पर, तो 1010 मतलब यहाँ पर, फिर 1100 मतलब यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर हमें 1 मिल रही है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिक ना लगाओ तो आप लोगों को मैंने आप लोग प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, इवन पैरिटी जनरेटर बताया था, मतलब बहुत ज्यादा आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो इवन पैरिटी जनरेटर में क्या हो रहा था, हमें 1 कहां कहां पर मिल रहा था, इन एम्प्टी ब्लॉक्स में, ठीक है, यहाँ पर 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 यहाँ पर, मतलब जहां पर इनमें 0 है ना वहां पर हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। और उसकी जो आउटपुट की इक्वेशन आई थी वो क्या थी, A XOR B XOR C XOR D, ये हमारी आउटपुट की इक्वेशन आई थी। किस केस में, इवन पैरिटी के केस में। अब अगर हम ऑड की बात करें तो क्या है, ये पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट है हमारा, वो वाला जो के मैप आया था, आप वीडियो देख सकते हो, आई बटन में मैंने लिंक दिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट है पूरा। क्यों, क्योंकि जब यहां पर हमें जहां पे 0 मिल रहा है ना, उस वाले के मैप में हमें क्या मिला था, यहाँ पर 1 मिला था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें कहां कहां पर 1 मिला था, तो हमें यहाँ पर 1 मिला था, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या मिली थी, A XOR B XOR C XOR D मिली थी। अब ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, किसका, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या करें, अगर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दें जो इवन की इक्वेशन है, तो हमें क्या मिलेगा, A XOR B XOR C XOR D। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही इक्वेशन हम डिराइव करके देखते हैं इसकी हेल्प से, ओके। मतलब आप लोग डायरेक्टली भी समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज हम क्या करते हैं, स्के मैप की हेल्प से ही इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं कि कोई ग्रुप वगैरह तो बन नहीं रहा है, तो ये हमारा मतलब हमें कोई यहाँ पर कुछ भी पेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो जो भी ग्रुप बन रहा है वो सिंगल्स का ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से ये बना लेंगे। इसके बाद में अब हमें क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। तो अब इसकी नेमिंग किस तरह से होगी आपको पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। अब हमारा आउटपुट क्या है, P है। P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब 0 का मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है और 1 का मतलब हमें सिंपली वेरिएबल लिखना है, ये चीज हमें पता ही। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू हो जाएगी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे में लिख देती हूँ और यहाँ पे ऑल सिंबल है, ओके। अब के मैप में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पे वापस से नहीं बता रही उसका रीजन क्या है। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, A कॉम्प्लीमेंट B, तो A कॉम्प्लीमेंट B, और यहाँ पर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 है, इसका मतलब C कॉम्प्लीमेंट, और D की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम सिंपली लिख देंगे D। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट B, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 0 दैट इज C D कॉम्प्लीमेंट, तो C D कॉम्प्लीमेंट। फिर हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A B, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों की वैल्यू 0 है, तो C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो A B, और फिर वैल्यू क्या है 1 1 है, तो C D। देन हम नीचे आते हैं, यहां पर वैल्यू क्या है, A B कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहां पर वैल्यू क्या है 0 1 है, तो C कॉम्प्लीमेंट D, तो C कॉम्प्लीमेंट D। फिर लास्ट क्या बचा है हमारा, ये बचा है, तो A B कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर क्या है C D कॉम्प्लीमेंट, तो C D कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब ये आई है हमारी पूरी इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करने से पहले आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। देखो एक्सोर की इक्वेशन क्या होती है, अगर हमारा एक इनपुट है x, दूसरा इनपुट है y, उनके बीच में अगर एक्सोर लग रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x y कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ देन इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एक्सनोर की इक्वेशन क्या होती है, तो एक्सनोर की इक्वेशन होती है, इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्सनोर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई, और फिर और x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट, ओके। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो एक्सनोर होता है वो क्या होता है, एक्सोर का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्सनोर मिलेगा। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, डी मॉर्गन्स थ्योरम का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट
और सी डी, ये बच गया। इन दोनों टर्म्स में से देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से निकल रहा है कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट बी, और अंदर क्या बच रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज बच रही है। फिर अगर हम नीचे आए तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, तो ए बी और अंदर क्या आ रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, हाँ, और फिर यहां पर क्या आया, सी डी। फिर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट और अंदर क्या बचा, सी कॉम्प्लीमेंट डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये बचा। अब हम आते हैं यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किसकी इक्वेशन आ रही है, पहले दोनों के कॉम्प्लीमेंट देन सी डी, मतलब दोनों सिंपली लिखे, तो ये किसकी इक्वेशन आ रही है, एक्सनोर की इक्वेशन है। किसकी है, एक्सनोर की इक्वेशन है। तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हम इन दोनों के बीच में, मतलब हमारे जो इनपुट से सी और डी है, तो उनके बीच में क्या लगेगा, एक्सनोर लगेगा, तो सी एक्सनोर डी, क्योंकि ये एक्सनोर की इक्वेशन है। और ए कॉम्प्लीमेंट बी, अब ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसकी, एक्सऑर की, एक्सऑर गेट की इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, सी एक्सऑर डी लिख देंगे। इसके बाद में हम आते हैं यहां पर नीचे, तो यहां पर यहीं पे लिख देती हूं मैं, ए बी, इसके बाद में ये किसकी इक्वेशन है, अगेन एक्सनोर की इक्वेशन है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगी, सी एक्सनोर डी लिख दूंगी। इसके बाद में लास्ट बच रहा है ये वाली टर्म, तो यहां पर ए बी कॉम्प्लीमेंट तो है ही, और फिर मैं यहां पर क्या लिख दूंगी, ये किसकी इक्वेशन है, एक्सॉर की, तो सी एक्सॉर डी लिख दिया मैंने। अब हम देखें तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी एक्सनोर डी कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, सी एक्सनोर डी को कॉमन ले लिया। अब इसको कॉमन, इस चीज को कॉमन ले लेने के बाद अंदर क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बचा, और फिर यहां से भी मैंने इसको कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, ए बी बचा। फिर हम यहां पे आते हैं, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी एक्सॉर डी कॉमन आ रहा है, तो सी एक्सॉर डी कॉमन, और फिर यहां पे बचा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो यहां पे लिख दिया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहां पर क्या बचा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट बचा। अब हम यहां पर नीचे देखते हैं, अब हम क्या करें, देखो ये किसकी इक्वेशन है, एक्सनोर की इक्वेशन है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सी एक्सनोर डी तो है ही, अब ये किसकी इक्वेशन है, एक्सनोर की इक्वेशन है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, ए एक्सनोर बी लिख दूंगी। फिर ये इक्वेशन यहां पे तो सी एक्सोर डी है ही, अब यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसकी इक्वेशन है, एक्स और की इक्वेशन है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, ए एक्सोर बी। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि एक्सोर और एक्सनोर का फॉर्म क्या होता है। यहां तक तो देखो अभी तक हमें क्या मिला था, ये वाली इक्वेशन मिली थी, P इज इक्वल्स टू ये मिला था। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सोर और एक्सनोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अब मैं ऐसा कर सकती हूँ कि देखो इसको तो मैंने लिख दिया सी एक्सनोर डी, मतलब इस चीज को तो मैंने एज इट इज लिखा एक्सनोर बी, और यहां पर मैं एक्स और को क्या लिख दूं, एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक्स और क्या होता है, एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट। एक्सनोर मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होते, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ये इस तरह से सी एक्सनोर डी का कॉम्प्लीमेंट, हमें वापस क्या मिलेगा, सी एक्सोर डी मिलेगा। इसी तरह से इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इस तरह से लिख सकती हूँ, मतलब ए एक्सनोर बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया मैंने, ओके, क्योंकि मुझे वापस यही मिलने वाला है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, सिंपली सब्सटीट्यूशन करना है। क्या करना है, अगर मैं ए एक्सनोर बी के प्लेस पे क्या लिख दूं, एक्स लिख दूं, क्या लिखना है मुझे, ए एक्सनोर बी के प्लेस पे मैं लिख देती हूँ एक्स, और सी एक्सनोर डी के प्लेस पे मैं लिख देती हूँ वाई, ओके, क्या लिख दूं मैं, वाई लिख दूं। तो यहां पर अब जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, वाई, सी एक्सनोर डी के प्लेस पे वाई, यहां पर मैंने लिखा है एक्स, मतलब अज्यूम किया है, ओके। यहां पर सी एक्सनोर डी के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, वाई, तो y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये हो गया x का कॉम्प्लीमेंट। अब ये किस गेट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सनोर को। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पर मैं ये इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है एंड गेट। तो अब यहां पर ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सनोर को, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स एक्सनोर वाई लिख दिया। अब बस मुझे क्या करना है, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, ए एक्सनोर बी पुट करना है, और वाई के प्लेस पर मुझे क्या पुट करना है,
सी एक्स नॉट डी पुट करना है। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी एक्स नॉट डी की इक्वेशन आ गई। ओके, बस अब हमें सिंपली क्या बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम।